क्या आप भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें और कब शुरू करें? यदि हां, तो आपके लिए आज का ये वीडियो एक कंप्लीट रोड मैप है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब और कहां से तैयारी शुरू करनी चाहिए। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करते हैं एग्जाम देने से पहले, स्टडी शुरू करने से पहले बहुत सारी गलतियां करते हैं, कुछ कॉमन गलतियां करते हैं। मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट कि स्टडी कर देते हैं विदाउट प्लान, विदाउट प्लानिंग स्टडी करना। कि कोई भी स्टूडेंट है, ज्यादातर स्टूडेंट उनमें से क्या करते हैं कि उनको ये पता नहीं होता हम स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन उसका प्लानिंग कैसे करें। विदाउट प्लानिंग स्टडी करना शुरू कर देते हैं। कब उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, कितने टाइम पढ़ाई होनी चाहिए, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, किस चीज के लिए देना है, कब पढ़ना है, इस तरह की प्लानिंग है ही नहीं। तो जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप जो है किसी भी, कोई भी काम हो, ये तो एग्जाम का काम है, अदरवाइज लाइफ में और भी कोई काम हो और वो विदाउट प्लानिंग के हो तो उसमें सक्सेस होना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात स्टूडेंट करते हैं कि जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो कोई गलत बुक्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम के लिए कोई बुक है जो बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए, आपके काम आ सकती है, लेकिन आप उस बुक को नहीं खरीदते हैं। आप कोई दूसरी सस्ती बुक ले लेते हैं जिसका रेट भी कम होता है और आप सोचते हैं कि चलो अभी इतना महंगी बुक क्यों लेनी है, इसको ले लेते हैं। तो सस्ती और महंगी का फर्क इतना होता है कि जो बुक महंगी होती है उसका मटेरियल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, वो ही मटेरियल उस बुक में होता है जो आपके एग्जाम में आने वाला होता है और बहुत अच्छे तरीके से उसको वहां पर एक्सप्लेन किया होता है। जो सस्ती बुक्स होती हैं उनमें मैटर इधर उधर से उठा करके सारी बुक्स में से इकट्ठा करके उसको प्रिंट कर दिया जाता है। लेकिन जो महंगी बुक्स हैं उन बुक्स में आपको जो मटेरियल बनाया गया है वो खुद से बनाया गया होता है और बहुत सोच समझकर बनाया गया होता है। उस सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए, उस एग्जाम को देख करके वो सारे का सारा मटेरियल तैयार किया गया है। तो कई बच्चे जो है कई बार गलत बुक्स भी चूज कर लेते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। तीसरे नंबर पर आता है कि वो बच्चे जब स्टडी कर लेते हैं, शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं कि बीच में ब्रेक देते हैं। मान ले आज से कोई शुरू कर दी स्टडी, मान लो आज से स्टडी करना शुरू किया, ठीक। तो क्या हुआ कि कंसिस्टेंसी के नहीं साथ नहीं करेंगे, आज कर ली, कल कर ली, परसों ब्रेक दे दिया, चौथे ब्रेक दे दिया, फिर 2-4 दिन ब्रेक दे दिया, उसके बाद फिर शुरू किया। ऐसे नहीं, ऐसे स्टडी नहीं होती है। स्टडी करनी है तो आपको एक अपना डेली का प्लान बनाना पड़ेगा। उस प्लानिंग के अनुसार ही आपको स्टडी करनी है। मतलब कहने का कि जब आपको वो प्लान बनाना है, स्टडी करनी है, तो कंसिस्टेंस रहना, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। क्योंकि बिल्कुल फायदा तभी होगा जब आप उसको रेगुलर किसी चीज को करेंगे। आज आप मान लो 5 बजे स्टडी करना शुरू किया, शाम को 6 बजे स्टडी करना शुरू किया, तो कल भी उसी टाइम पे करेंगे, परसों भी उसी टाइम करेंगे, उतना ही टाइम हर एक सब्जेक्ट को देंगे। तो अगर एक कंसिस्टेंसी भी आप अपने साथ ले लेते हैं तो आपको सक्सेस मिल ही सकती है, बहुत जरूर मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप ये स्टडी विदाउट प्लान करते हो, कोई रॉन्ग बुक्स लेते हैं और कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो, तो इसका क्या रिजल्ट क्या निकलता है कि आपके 1-2 साल या 3 साल जो है, 4 साल, लोगों के 5-5 साल भी जो है बर्बाद हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। फिर क्या करते होता है, अब मैं आपको इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, स्टडी कैसे शुरू करनी है। जैसे नंबर 1 स्टेप आ जाता है आपके पास कि पहले तो आपको क्या डिसाइड करना है कि आपको एग्जाम कौन सा देना है। सबसे पहले जो आप क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे कौन सा एग्जाम देना है। राइट, मान लीजिए आपको बैंकिंग का एग्जाम देना है तो आपको बैंकिंग के हिसाब से तैयारी करनी है, बैंकिंग की बुक्स लेनी है। कितना टाइम लगता है, कितना टफ होता है, उसी हिसाब से उसका सारा कुछ निचोड़ निकाल के डिटेल लेकर के तब आपको उसकी पढ़ाई शुरू करनी है। कोई अदर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं, क्लैरिकल का है या कोई एसएससी का है, राइट, पुलिस का है, पटवारी का है, आर्मी का है, रेलवे का है, तो उन जो भी एग्जाम होंगे उनके हिसाब से आपको स्टडी करनी है। इस बात का पहले सोचना है। आईएएस का पेपर देना है आपको, किसी स्टेट सिविल सर्विसेज का पेपर देने हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि मुझे कौन सी स्टडी करनी है। सबसे पहले ये डिसाइड करना है।
तो मुझे कौन सा एग्जाम देना है, राइट। तब जाकर के उसका प्लान आगे बनाना है और स्टडी शुरू करनी है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट, मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई है, उसमें लिखा है कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर एक पेपर में आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में आपको आने ही आने हैं। तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि इन चारों सब्जेक्ट पर मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा आप अपना फोकस डालें, ताकि आप ये सब्जेक्ट बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे हो। कभी भी कुछ भी इनमें से आ जाए तो आपके जितने भी मार्क्स का पेपर आता है उनमें से आप मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकें। तो ये नंबर को जो भी है, इन सब्जेक्ट्स को आप अपने ज्यादा समय दें, राइट। फिर तीसरे नंबर पर डेली स्टडी प्लान बनाएं, कि डेली का स्टडी प्लान आपको बनाना चाहिए कि आपको 1 घंटा हर सब्जेक्ट के लिए देना। जैसे ये 4 सब्जेक्ट मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपने एक घंटा आपने बांध लेना है। इस तरह का टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल के हिसाब से एक घंटा इन सभी को देना है रोज। प्रैक्टिस के लिए भी देना है और रिवीजन प्रैक्टिस के लिए भी देना, और स्टडी के लिए भी आपको एक घंटा इन सबको रोज देना है। डेली का स्टडी प्लान होना चाहिए, बीच में कोई मतलब ब्रेक नहीं होनी चाहिए, विदाउट ब्रेक आपको स्टडी करनी है। फिर आपको एक राइट स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कि राइट स्ट्रेटेजी आपको किस तरह से बनानी है। मतलब स्ट्रेटेजी का मतलब कि तरीका, एक कौन सा तरीका है एक सही तरीका पढ़ने का, स्टडी करने का। तो इसमें क्या करेंगे हम, मैं कहता हूं कि बुक्स से ज्यादा जो है कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है। जितना आप कहो कि मैं एक बुक को मैं 4 बार पढ़ चुका, 5 बार पढ़ चुका, मैं 10 बार पढ़ चुका, बच्चे कहते हैं इस तरह से, तो लेकिन वो कंसिस्टेंटली नहीं उस बुक को पढ़ते हैं, स्टडी को नहीं करते हैं, उन बीच में ब्रेक दिया, तब उनका ये एक्सक्यूज रहता है कि हमें तो उसमें से समझ ही नहीं आया, या हमें इतना मार्क्स हम ले ही नहीं पाए। क्योंकि बुक्स से ज्यादा कंसिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है। मतलब रोज का आपको लगातार आपको उतना टाइम देना है। यदि आप, यूनिवर्स का भी ये नियम है, ये लॉ है कि अगर आप लगातार किसी चीज को यानी बारंबार उसी समय पे एक ही समय पर अगर आप करते हैं, तो वो चीज आपके हिसाब से आपने आपके जीवन में आ जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, और आप उसे बड़े इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी मैं कहता हूँ बुक्स पढ़ने से ज्यादा है कंसिस्टेंसी। आपने 4 घंटे बुक्स पढ़ी, 2 घंटे पढ़ी, 3 घंटे पढ़ी, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपने फोकस रखा कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आपने आज पढ़ी, कल नहीं पढ़ी, परसों पढ़ी, चौथ नहीं पढ़ी, तो बीच में ब्रेक दे दिया, उसको रोज लगातार नहीं पढ़ा। तो लगातार अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा वो बातें बैठेगी। नंबर में 5 इसका जो बता रहा हूँ अभी स्टेप, वो है कि रेंडमली जो आप कोई भी अपना यूट्यूब पे वीडियोस को देखते हैं, जैसे अभी मेरे चैनल पे अगर आप वीडियो देखना शुरू करेंगे, मैंने अभी डालना शुरू किया है, मैं पहले नहीं डालता था। तो अगर आप वीडियोस किसी को भी देखना शुरू करते हैं तो उनको रेंडमली मत देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखें। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से और उसके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, आज ये टॉपिक था, कल दूसरा टॉपिक, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। रेंडमली ना किसी वीडियो को देखें कि आज ये देख ली, फिर 2-4 वीडियो छोड़ के फिर देख ली, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो तो आपके टाइम का वेस्टेज होता है, ठीक। फिर कहता है कि जो भी आप स्टडी करें उसको मतलब किसी की गाइडेंस के बगैर मत करें, अपनी स्टडी को गाइडेंस के हिसाब से करें, किसी की गाइडेंस ले लें। जो आपके कोच हैं, टीचर्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी जो आपको लगता है आपकी सोसाइटी में, या किसी से भी आप गाइडेंस लें कि मुझे किस तरह की स्टडी करनी चाहिए, क्या होता है इसके लिए। आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, आप मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको बता सकता हूँ। फिर होता है कि किसी जो, दोबारा से फिर मैं बात को कर रहा हूँ कि जो कंसिस्टेंसी है उसको ब्रेक ना करें, लगातार रखें, बीच में कोई भी गैप ना डालें, ठीक। आप इसको करेंगे जब आप डेली स्टडी करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो डेली स्टडी और रिवीजन करेंगे उसका, तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है, सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। डेली स्टडी प्लस रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस, ये इसका मंत्र है, राइट। डेली स्टडी प्लस रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस, ये इसका मंत्र है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि यदि आप अपने लाइफ को लेकर के, अपनी करियर को लेकर के बिल्कुल सीरियस है, तो मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम आपको ऑनलाइन जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपने एग्जाम देना है, उसकी हम आपको कोचिंग देंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, और जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमें डेली स्टडी का प्लान किस तरह से रखना है, सब्जेक्ट की गाइडेंस मैं आपको दूंगा,
और एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का एग्ज़ाम आता है, कौन सा एग्ज़ाम किस पैटर्न में आता है, उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कितनी तैयारी करनी चाहिए, वो सब की सब गाइडेंस हम उसमें ऑनलाइन क्लासेस में आपको देते हैं। जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा सकता है, उस बच्चे के लिए हमने क्या किया है कि रिकॉर्डेड कोर्सेज तैयार कर लिए हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज किसी बैंकिंग के लिए कभी अभी थोड़े से किए हैं, बैंकिंग के लिए, बैंक पीओ क्लरिकल के लिए, पटवारी के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए और रेलवे के लिए ही अभी हमने ये रिकॉर्डेड कोर्स तैयार किए हैं। और बैंकिंग के लिए हमने अपनी बुक भी बना ली है। बुक है हमारी, बहुत ही उसको बनाने में 1.5 साल लगा है। अगर कोई बच्चा उसको, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 10 टाइम्स अगर उसको सीरियसली कंसिस्टेंटली उसको पढ़ता है तो वो बच्चा सक्सेसफुल होके ही रहेगा। इतना अच्छे तरीके से हमने उसमें मैटर डाला है, डिटेल में डाला है, और जरूरी जरूरी मैटर हमने उसमें डाला है बहुत अच्छे तरीके से, टिक्स के साथ। और जो बच्चा रिकॉर्डेड कोर्स लेगा, वो हमने जितने भी रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाए हैं सारे अपडेटेड हैं। 26-27 वाले 26-27 के लिए हिसाब से अपडेट किए गए हैं, और इनकी फीस भी बहुत हमने रीजनेबल रखी है। ऐसे ये जो रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं ये उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। बिल्कुल वही हम करवाते हैं जो ऑनलाइन क्लासेज में करवाएंगे, जो हम अपने क्लासरूम में पढ़ाते हैं, सेम के सेम कोर्सेज हमने यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करके रखे, ताकि जिन बच्चों के पास कोई दिक्कतें होती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कोई बच्चा घर से बाहर नहीं आ सकता है, किसी रीजन बस आगे पढ़ाई नहीं कर सकता है, आगे की लाइव क्लासेस नहीं लगा सकता है, या ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगा सकता है, वो बच्चा इन रिकॉर्डेड कोर्सेज को खरीदें ताकि अपनी पढ़ाई कर सके, अपना सपना पूरा कर सके। उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो यदि आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल बनाना चाहते हैं, बहुत स्टेटस वाला बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक अच्छी जॉब हो, बहुत बढ़िया आपकी आगे आने वाले जो फैमिली होगी या आपके पेरेंट्स हैं भी हैं उनको आप बहुत अच्छा जीवन देना चाहते हैं, तो आज ही हमें ज्वाइन करें। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। हमने लिंक में, इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना ऐप का लिंक भी दे दिया है, और वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं कहूँगा आज ही हमें ज्वाइन करें, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, हमें समय के साथ चलना पड़ता है। थैंक यू।